हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSK स्टडी मटेरियल। आज हम इस क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो बुक चलती है BSc में, उसका टॉपिक हम लेंगे और इसकी ये पहली क्लास है। और एक दो क्लास में हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो जानेंगे। इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं, एक दो, जैसे आयलर थ्योरम है, होमोजीनियस फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है, टोटल डिफरेंशिएशन है, इन सभी को जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द फंक्शन विद ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी तक आप लोगों ने जो 11th-12th क्लास में जो फंक्शंस पढ़े हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पढ़े हैं जिनका आपने डिफरेंशिएशन किया है, दैट इज़ y इक्वल टू एफ एक्स। हेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंड्स ओनली ऑन x। ओके, x तो हमारा इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। बट नाउ we will study about two or more independent variable in a function। तो अब हम कैसे फंक्शन देखेंगे जिनमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, स्वतंत्र चर हों। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड आप सभी जानते ही हो। ओके, जैसे घनाभ इसको बोलते हैं हिंदी में, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपकी डिफरेंट इक्वल नहीं हो। ओके, तीनों इक्वल नहीं हो, तीनों इक्वल हो जाएंगी तो वो क्यूब बन जाएगा। सो जनरली हम जैसे रूम में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो वो जनरली क्यूबॉइड ही होते हैं। उसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जो वॉल्यूम V है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हेयर V इज ए फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स L, B एंड H। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, जैसे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आप सभी जानते ही हो, विद इंटू लेंथ, सो एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एरिया को यदि हम ए से डिनोट करें देन ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई। When we have to differentiate a function with two or more independent variables, then we need partial differentiation। तो यानी कि यदि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हों तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, बाकी जो उसका तरीका है वो वही है जो आप लोगों ने 11th-12th में जो डिफरेंशिएशन किया है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वही है। सो देखिए, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, आंशिक अवकल गुणांक, या फिर इसको हम नॉर्मली पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है इसको समझिए। लेट z इज ए फंक्शन ऑफ x ऑफ कॉमा y। तो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन है z। ओके, सो देन z इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। लेट द चेंज इन x इज डेल्टा x। हम ये मान रहे हैं कि हम x में थोड़ा सा माइनर चेंज कर रहे हैं। कितना चेंज कर रहे हैं? डेल्टा x। और x में चेंज करने पर z में कितना चेंज होता है वो देखिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस चेंज इन z इज़ डेल्टा z। ओके, हम मान लेते हैं कि x में जो चेंज है वो तो डेल्टा x है और z में चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा z। लेकिन साथ में हम और क्या मान रहे हैं? अज्यूमिंग दैट चेंज इन y इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ अज्यूमिंग y एज ए कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हम किसी भी एक में चेंज कर सकते हैं और किसी दूसरे को कांस्टेंट मान सकते हैं, फिर अगले में चेंज कर सकते हैं और दूसरे को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको पार्शियल बोलते हैं। ओके, वैसे है तो ये भी डिफरेंशिएशन, बट इसका नाम है पार्शियल। पार्शियल का मतलब जैसे हम एक गिलास का एग्जांपल लें। जैसे गिलास आपका, एक तो दो गिलास हैं, एक तो पूरा पानी से भरा हुआ है और एक आधा पानी से भरा हुआ है। तो पूरा पानी से भरा है वो तो फुलफिल्ड है आपका, बट जो आधा है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियली फिल्ड। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक को छोड़ देते हैं, दूसरे के रेस्पेक्ट में करते हैं, और फिर दूसरे को ले लेते हैं तो पहले के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए इसका नाम पार्शियल है। तो हमने x में डेल्टा x चेंज किया और उसके अकॉर्डिंग z में डेल्टा z चेंज हो गया और हमने y को कांस्टेंट ले लिया। देन यदि हम z को z प्लस डेल्टा z लिखें, इसका मतलब ये कब आया? जब हमने फंक्शन में x को x प्लस डेल्टा x लिखा और y तो हमने एच इट इज रखा। ओके, अब z प्लस डेल्टा z माइनस z। ओके, मैंने दोनों तरफ से z को सब्सट्रैक्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस, यहाँ z की वैल्यू मैंने रख दी, z कितना होता है? एफ एक्स वाई। ओके, अब यहाँ से हमने देखो z से z कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा z बचा एल एच एस में, राइट, और आर एच एस आपका सेम वही है। और देखते हैं आगे चलते हैं।
अब हम इस पूरी इक्वेशन में डेल्टा एक्स का डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आ गया इधर डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट क्या लगानी है कि डेल्टा एक्स जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, बिकॉज हम एक्स में जो चेंज कर रहे हैं वो माइनर चेंज कर रहे हैं। सो हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने इस पूरे पे लिमिट लगा दी एज इट इज। तो इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखिए ये है आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स, इसका नया नाम होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसको हम नया नाम दे देते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये डेल ऑपरेटर होता है एक, डेल अपॉन डेल एक्स, ये ऑपरेटर हमने इसको जेड पे अप्लाई कर दिया। इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने एज इट इज रखी है ये वाली, और ये जो है ये हमने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा जेड अपॉन डेल एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। राइट हैंड साइड आपकी ये रही, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू दिस। ओके, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका आप मतलब समझिए कि हमने देखो y को तो कांस्टेंट रखा, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन हमने x में चेंज किया है। आपका जो पहले x था वो तो x था, लेकिन बाद में x कितना हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। वैसे भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होती है किसी भी चीज़ में, तो ये भी रेट ऑफ चेंज ही है कि x में कितना चेंज हुआ उस फंक्शन में, और उसका जो टोटल चेंज है वो हमने लिख दिया, यानी x के वजह से फंक्शन में कितना चेंज हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जेड, यानी ये जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है इसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड का बोलते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया इसमें एक्स, उसके रेस्पेक्ट में हमने इसको किया है अज्यूमिंग दैट y एज ए कांस्टेंट, यानी कि इस पूरे केस में हमने y को कांस्टेंट माना है और x के रेस्पेक्ट में सब कुछ किया था काम। इट इज़ डिनोटेड बाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये नाम होता है इसका, या फिर इसका दूसरा नोटेशन है f के नीचे हम यदि x लिख देंगे सब स्क्रिप्ट में, तो ये भी आपका एफ एक्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ f पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर इसका दूसरा नाम जेड एक्स भी है, बिकॉज जेड आपका f ही होता है, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, जेड एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी वही है कि जेड का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इसी तरह से यदि हम y के लिए चेक करें तो एफ वाई यानी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, या फिर इसका पूरे का पूरा मतलब क्या होता है लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। अब इसमें देखो हम x को चेंज नहीं करेंगे, केवल y को चेंज करेंगे। सो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। तो जैसे हमने x के लिए निकाला था ऐसे हम z के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y, यह आपका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। एफ वाई एंड एफ एक्स आर कॉल्ड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 1। तो हमने अभी अभी देखा कि हमने एक एक बार इनका डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए एफ एक्स और एफ वाई को हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव बोलते हैं, जैसे आप नॉर्मली भी करते हो, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम फर्स्ट ऑर्डर का बोलते हैं और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को सेकेंड ऑर्डर का। तो इसी तरह से सिमिलर यहाँ पे है, जब हमने अभी एक एक बार किया है एफ एक्स और एफ वाई, इनको हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देखते हैं हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे होते हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, ओके, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज। यदि हम फंक्शन का दो बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल, ये पार्शियल का सिंबल होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, हमने इसका x के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, जिसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो आप डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, ओके, ये नाम भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरा नाम f के नीचे आप सब स्क्रिप्ट में दो बार x लिख सकते हो। दो बार x का मतलब x के रेस्पेक्ट में दो बार हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, पहले एक बार किया फिर एक और बार x के रेस्पेक्ट में किया। और दूसरा नोटेशन क्या है इसका, ये देखो राइट हैंड साइड से आप लोग चलिए इधर से, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यानी कि पहले हमने जेड का x के रेस्पेक्ट में किया, फिर दोबारा से जो आंसर आया उसका फिर से हमने x के रेस्पेक्ट में कर दिया, यानी कि x के रेस्पेक्ट में दो बार हो गया। इसको हम बोलते हैं इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी तरह से आप देख सकते हो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू, इसके भी यही सिमिलर केसेज हैं, यानी यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में
पहले हमने जेड का वाई के रेस्पेक्ट में किया, यानी डेल जेड अपॉन डेल वाई, या फिर आप इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई भी बोल सकते हो। फिर जो आपका पहली बार से जो आंसर आया फिर उसका दोबारा से वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो ये है आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ओके, ये हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर एक मैंने फॉर्मूला और लिखा है थोड़ा सा, एफ एक्स वाई। ओके, अब एफ एक्स वाई क्या होता है हमारे, इसको आप समझिए। एफ एक्स वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, या फिर इसको डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई भी बोल सकते हो। इक्वल टू मतलब इसके क्या है, देखो ये आप देखिए राइट हैंड साइड से आप चलिए, राइट हैंड साइड में हमने पहले क्या लिख रखा है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ओके, अब डेल जेड अपॉन डेल वाई यानी कि हमने जो जेड फंक्शन है उसका पहली बार किया है वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आया उसका हमने किया है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम बोलते हैं एफ एक्स वाई, यानी कि पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। आपको कैसे पता करना है, जो वेरिएबल इधर राइट हैंड साइड में यानी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में लिखा हुआ है पहले उसके रेस्पेक्ट में करना है, देन उसके पास वाला जो लिखा हुआ है एक्स उसके बाद में उसको करना है। इसी तरह से ये भी आपका सेकंड ऑर्डर का ही है, क्योंकि एक बार किया यहाँ पे फिर एक और बार किया, तो दो ऑर्डर का है ये भी। इसी तरह से आप एफ वाई एक्स कर सकते हो, इसमें आपका एक्स जो है राइट हैंड साइड पे, तो यानी कि पहली बार जब हम करेंगे जेड का तो वो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, देन जो आंसर आएगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार और आप समझिए, जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो और जितने भी उसके अलावा वेरिएबल हैं उन सबको कांस्टेंट मानते हैं, यानी कि बाकी सब जितने भी वेरिएबल हैं और जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब का डिफरेंशिएशन तो जीरो लेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अपन नॉर्मली जो करते आए हैं वो कर देंगे। दीज ऑल आर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद ऑर्डर 2। तो हमने अभी अभी देखा ये जो तीनों चारों फार्मूलाज थे वो हमारे सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं, क्योंकि हमने इसमें दो बार डिफरेंशिएशन किया है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द अदर हायर डेरिवेटिव्स, और इसके अलावा आप 3 बार 4 बार कितने भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नोट मैंने एक लिखा हुआ है इसमें, लेट जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई and if the partial derivatives of z are continuous then del 2 z upon del x del y equal to del 2 z upon del y del x। ओके, दैट इज़ मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमेयता। तो सिंपल सी बात है कि यदि हमारे पास जो फंक्शन है z, यदि उसके जितने भी जो डेरिवेटिव्स हैं ओके वो यदि हमारे कंटिन्यूस हैं, तो जैसे हमने कोई फंक्शन ले लो आप, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल बता दूं, जैसे z इक्वल टू आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल सा हम फंक्शन ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यदि आप एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करो, ऐसे वाई के रेस्पेक्ट में करो, तो जो आंसर आ रहे हैं वो कंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए। तो यदि वो कंटिन्यूस फंक्शन है और जनरली होते हैं तो हमारा ये जो है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है, यानी कि कम्यूटेटिव होता है आप, यानी कि आप एक्स को इधर लिखो चाहे वाई को इधर लिखो, या फिर एक्स को राइट में लिखो चाहे वाई को लेफ्ट में लिखो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं जनरल केसेस में। ओके, यानी जब ये हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो कहीं पे भी हमारे पास इस तरह की टर्म आएगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होने पे वो दोनों इक्वल होंगे। ओके तो ये थी हमारी इनकी डेफिनेशंस पार्शियल डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की। इस पे हम कुछ अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू एक वेरिएबल है, फंक्शन है, u इज़ tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। तो एक फंक्शन दे रखा है u, सबसे पहले फंक्शन को समझिए, u है आपका, इसको आप z भी मान सकते हो। ओके, तो z एक फंक्शन दे रखा है, किसका दे रखा है, ये देखो tan इनवर्स एक फंक्शन है, यानी कि f, और f किसके f के अंदर क्या है आपका x और y की टर्म्स हैं सारी, देख लो आप लोग। तो हमने देखा यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो हमारे पास फंक्शन है उसमें x और y की टर्म्स हैं, यानी कि दो वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट कौन है यहाँ पे u, यानी कि u जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है पूरा। तो ये आपका फंक्शन है, हमें प्रूफ करना है कि u का आप पहले y के रेस्पेक्ट में करो फिर x के रेस्पेक्ट में करो, तो ये आंसर आना चाहिए। करते हैं इसको प्रूफ। देखिए, सिंस u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। तब सबसे पहले अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, पहले हमें राइट हैंड साइड से चलिए यानी y के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम करेंगे इस पूरे इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो लिख रखा है मैंने, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू y, इसका नाम क्या होता है, डेल u अपॉन डेल y, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो है y।
इज इक्वल टू, अब जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जहाँ पे भी x आएगा, x का हमें करना होगा, तो x को हमें इस पूरे प्रोसेस में डेल यू अपॉन डेल वाई वाली प्रोसेस में x को कांस्टेंट मानना है। तो सबसे पहले टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लगा हुआ है उसका हम 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर कर देंगे। तो 1/1 प्लस इस पूरे का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ऊपर तो आ गया ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपन नीचे ये अंडर रूट वाली चीज़ थी तो ये परफेक्ट स्क्वायर करके हमारा अंडर रूट हट गया। ओके, तो ये तो हुआ टेन इनवर्स का। इनटू अब टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका भी डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। ओके, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते टाइम दो हमारे पास ये देखो, ये आप मान सकते हो x अपन वाई वाला केस, यानी कि दो फंक्शन आपके डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड वाला केस क्या होता है, u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन, यानी वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर। सो देखिए इसका करते हैं इनटू, तो नीचे तो आएगा आपका वी स्क्वायर, तो वी की जगह आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो हमने यहाँ पे ले लिया डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब वी यू डैश, तो वी हमने ले लिया ये अंडर रूट वाली टर्म, इनटू यू डैश, यानी ऊपर आपका जो लिखा हुआ है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का हमें करना है डैश, यानी डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। यहाँ से देखिए आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है हमें इस पूरे प्रोसेस में। तो x इंटू वाई का आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x को कांस्टेंट मानना है, और यदि x कांस्टेंट हो गया तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, x ही आ जाएगा, बिकॉज y हट जाएगा डिफ्रेंशिएशन करके। फिर माइनस सेकेंड टर्म आपकी आएगी x इंटू वाई, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इनटू नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे वाले का हम करेंगे अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट दिस ये टर्म। अब अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है फिर हमें उसका करना पड़ेगा, तो अंडर रूट के अंदर आप देखिए 1 का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसका भी 0, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, तो 2y हमने ऊपर लिख दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब तो कैलकुलेशन करनी है, ये आप सभी देखना इसको कैलकुलेशन, आप इसको अपनी रफ कॉपी में करके देखना, कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ टर्म्स और एलसीएम वगैरह लेंगे हम। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई मेरे पास आंसर आ जाएगा इसमें x/1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये आंसर हमारे पास इसमें आ जाएगा x/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये है आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई। हमें निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि इस डेल यू अपॉन डेल वाई का ये देखो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका हमने लगा दिया आगे डेल डेल x, इसका मतलब होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, तो ये जो आंसर है इसका आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो बिल्कुल करेंगे। दो फंक्शन हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीज़न वाले फॉर्मूले से हम लोग इसको कर देंगे। ओके, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे, तो देखो नीचे तो आपका इस डिनोमिनेटर का पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनटू ये अंडर रूट हट गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फिर ऊपर देखिए वी यू डैश, तो बी की जगह तो मैंने ये पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज रख दिया, इनटू अब ऊपर आपका है फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही हम लोग कर रहे हैं फिलहाल इस प्रोसेस में, वाई के में तो हम कर चुके हैं, तो हम अब कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का कितना हो गया 1, ठीक है। ओके, फिर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट ले लिया, फिर नीचे वाली टर्म का करना है, तो नीचे वाली टर्म का आप लोग कर ही सकते हो। ओके, अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाले में क्या आएगा, देखो हाँ ये दो आपके मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया, इनटू नीचे वाले का भी अभी आपको करना सिखाया था मैंने, एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, प्लस ऐसे ही अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू ये है आपका देखो अगला टर्म 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 0। ओके, क्योंकि वाई हमें कांस्टेंट लेके चलना है इस प्रोसेस में, इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। ओके, ये आप कैलकुलेट करना, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक और, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ यू इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, ओके फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर वाई, देन वेरीफाई दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी ये फंक्शन हमें दे रखा है और चेक करना है कि ये दोनों डिफरेंशिएशन आप लोग निकालिए और चेक करना है कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो बिल्कुल इनको चेक करेंगे हम।
प्रूफ देखिए इसका, u हमें दे रखा है x की पावर y, तो डिफ्रेंशिएशन हमें करना है तो सिंपल सा है, जो पावर में है दोनों वेरिएबल, तो आप यहाँ पे log ले लो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। log ले लेते हैं, log u इक्वल टू वाई log x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब सबसे पहले देखो इस LHS को लेके चलते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें हम राइट हैंड साइड से चलते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का, चलो पहले मैंने ये निकाल रखा है तो इसको कर लो, RHS ली है, तो RHS में हमें पहले राइट हैंड साइड से चली तो क्या है, x के रेस्पेक्ट में, तो इक्वेशन नंबर 1 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, log u, log का कितना होता है 1/u इनटू फिर u का कितना होगा, डेल u अपॉन डेल x। भाई देखो u तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए u का जीरो नहीं करना आपको, ठीक है, u का आएगा डेल u अपॉन डेल x, यानी हम जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए y इंटू लॉग एक्स, तो y तो कांस्टेंट है तो y का तो हम करेंगे नहीं, एज इट इज आ गया, log x का कितना आ जाएगा 1/x, यहाँ से हमने निकाल लिया डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू u इंटू वाई अपॉन एक्स, यू की वैल्यू हम रख देंगे x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है क्या, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, और हमें चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि इसका जो आंसर जो आया है डेल यू अपॉन डेल एक्स का, उसको फिर से आप y के रेस्पेक्ट में कर दो। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू, इसका नाम क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, इक्वल टू, यानी आपका जो इक्वेशन नंबर 2 में जो आंसर है उसका आप करिए y के रेस्पेक्ट में, तो देखो दोनों टर्म्स में y है और मल्टीप्लाई भी लग रहा है, तो पहले मैंने y को कांस्टेंट ले लिया, इनटू बगल वाली टर्म का क्या होगा, ये क्या है आपका, देखो x इसमें कांस्टेंट लेना है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करते टाइम इस पूरे में आपको x को कांस्टेंट मानना है। अब आप ये देखो कोई कांस्टेंट और उसकी पावर वेरिएबल, आपने ऐसा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, ओके, a रेज टू द पावर x, और a की पावर x, जहाँ पे a आपका कोई कांस्टेंट है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a, इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है, बिकॉज यहाँ पे x कांस्टेंट है तो x का क्या आएगा, x की पावर y माइनस 1 एज इट इज इंटू लॉग x, ठीक है, प्लस अब इस पूरे को कांस्टेंट मान लो, यानी x की पावर y माइनस 1 कांस्टेंट इंटू y का कितना होगा, y के रेस्पेक्ट में 1, इसमें से मैंने x की पावर y माइनस 1 कांस्टेंट कॉमन ले लिया है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, ये पूरी टर्म कॉमन ले ली है, तो आपका अंदर बच गया y इंटू लॉग एक्स, तो ये लिख दिया हमने y इंटू लॉग एक्स प्लस 1, तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो कहने का मतलब डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई x की पावर y माइनस 1 वाई लॉग एक्स प्लस 1। अगला हमें फाइंड आउट करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसके लिए हमको u का पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में। सो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू y, तो आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास log u है, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर तो क्या आएगा आपका 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो y आपका y का करेंगे तो log x तो पूरा कांस्टेंट माना जाएगा, तो ओनली log x आ जाएगा, तो देखिए 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू log x, दिस इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यू लॉग एक्स, यू की वैल्यू रख दी x की पावर y इंटू लॉग एक्स, इक्वेशन नंबर 4, ये आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई, हमें चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसलिए ये जो आंसर आया है इक्वेशन नंबर 4 का हमने कर दिया फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका नाम हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई अपॉन एक्स, ये कहाँ से आया देखो, हम कर रहे हैं पहले x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो सबसे पहले मैंने x की पावर y को, इसको फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया, तो सेकंड का करेंगे तो log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस अगली बार सेकंड को एज इट इज लिख दिया log x इनटू फर्स्ट का करेंगे तो, अब आपका x यहाँ पे वेरिएबल है बिकॉज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y कांस्टेंट है, तो आपका आ जाएगा कांस्टेंट पावर वो आपकी एक कम हो जाती है, सो y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे, x की पावर y माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो आपका आ गया 1 प्लस वाई लॉग एक्स, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों में आपका सेम आंसर आ रहा है, यही हमें प्रूफ करना था, इसका मतलब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, हैंस प्रूव्ड। सो आई थिंक आपको 2 क्वेश्चंस हमने कराए हैं इसमें अभी, और क्लियर आपको हुए होंगे। बाई चांस आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ओके, डिस्कस कर सकते हैं उनको, या फिर
मेरी मेल आईडी मैं आपको चलिए अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। तो आपका यदि बाई चांस इन वीडियोज़ में कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं पर्सनली, ओके, और आपकी मेल के जो है कि तुरंत जवाब दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इफ़ u इज़ इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट हमें दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, देन प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले ये डिटरमिनेंट है, अब डिटरमिनेंट का ऐसे डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो पहले इसको आप सॉल्व करिए और फंक्शन बनाइए। सो u इक्वल टू हमने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इंटू, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप सभी जानते हो, पहले हम इसको ऐसे करेंगे तो यह क्या है वाई माइनस जेड, ओके। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये सेकंड वाले में आपका रिवर्स होता है इसलिए आपका आएगा ये पे जेड माइनस एक्स, ओके। ऐसे लाइन खींच के आप सभी जानती हो, हमने इसमें लाइन खींच दी तो आगे आपका जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ओके। इसको हमने सॉल्व कर लिया। सो u इक्वल टू फंक्शन आपका आ गया ये इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। ये u हमें डिटरमिनेंट में दे रखा था, इसको हमने फंक्शन फॉर्मेट में लिख लिया है। अब हमें चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो सिंपल सा है, निकालते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 का x के रेस्पेक्ट में करना है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, u फंक्शन आपका है एक्स वाई जेड का, यानी आपके पास यहाँ तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बिल्कुल उसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है। तो x के रेस्पेक्ट में करें तो y और z को कांस्टेंट मान लेना, तो करते हैं देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई तो एज इट इज रहेगा बिकॉज कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, सो 2xy माइनस इसमें भी x है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x इंटू जेड कांस्टेंट है तो z माइनस वाई स्क्वायर जेड, इस वाई स्क्वायर जेड में कहीं पे भी x नहीं तो ये तो हो गया पूरा 0, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, 0 हो गया इसका, माइनस अगला देखिए x इंटू वाई स्क्वायर, तो इसमें वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1, यानी कि पूरा वाई स्क्वायर आ गया ये, प्लस ऐसे यहाँ पे x का 1 हो गया तो ये पूरा जेड स्क्वायर आ गया, माइनस अगली टर्म आपकी जेड स्क्वायर वाई है, तो जेड स्क्वायर वाई में आपका बिल्कुल भी x नहीं है तो ये 0 हो गया, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस तरह से डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आ गया। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई देखिए, फर्स्ट टर्म से अब आपका y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट माने जाएंगे। सो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का तो 1 हो गया, तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें 0 आएगा बिकॉज यहाँ पे y नहीं है तो ये आपका आ गया 0, प्लस अगली टर्म से वाई स्क्वायर इंटू जेड, तो जेड कॉन्स्टेंट है और वाई स्क्वायर का कितना होता है 2y जेड, तो कितना आ गया 2y जेड, माइनस इसी तरह से 2xy माइनस जेड स्क्वायर। इसी तरह से आप डेल यू अपॉन डेल जेड भी कर सकते हो, उसमें आपको x और y को कांस्टेंट मानना है, हमें करना है इन तीनों का एडिशन। जब आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे LHS को तो RHS को भी ऐड करना पड़ेगा, और हमें देखने पे पता लगेगा ये आपका 0 आ रहा है, बिल्कुल हैंस प्रूफ। सो इस तरह से इन तीनों एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो BSc में बुक चलती है उसकी आई थिंक पहली एक्सरसाइज इन कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगी। आगे के कंसेप्ट हम आगे की क्लास में करेंगे। ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर था। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे काफ़ी। तो अगली वीडियो हम इसमें डालेंगे और भी उसमें आगे के टॉपिक होंगे, ओके। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए बेटा। सभी लोगों को मेरी तरफ से नई साल में बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सभी अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।